हेलो दोस्तों, तो ये हमारा एडिनियम का प्लांट है और इसमें बहुत सारे जंगल उगाए थे, वीड्स। बहुत सारे वीड्स उगाए थे जिसके कारण एडिनियम के ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट हो रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इस वीड्स को हटाया जाए। तो रेगुलर वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप अपने प्लांट से रेगुलरली वीड्स को हटाते रहें। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हम ये वीड्स को हटा रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप वीड्स को हटा रहे हैं तो उस समय प्लांट्स पे कोई इम्पैक्ट ना हो, कोई प्लांट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर प्लांट्स अगर बड़े हैं तो चांसेस कम होती है, लेकिन अगर प्लांट्स अगर आपके छोटे हैं तो कभी कभी वीड्स निकालने के साथ साथ प्लांट्स भी निकल आते हैं या उन्हें डैमेज पहुंच सकता है। तो वीड्स निकालते समय दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्लांट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आए। तो बहुत सारे जो एडिनियम के हमारे जो हमने नए प्लांट्स भी लगाए थे, अभी आगे वीडियो में आपको हम लोग दिखाएंगे, तो उसमें भी वीड्स काफ़ी सारे आ गए थे। फिर जो है हम लोगों ने प्लान किया कि वीड्स को सारे जो जंगल आ गए हैं इनको निकाला जाए, क्योंकि आपके प्लांट्स में आपके जो सॉइल है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ये सारे वीड्स जो हैं उस न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे, वो आपके वो प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए रेगुलरली वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो बहुत दिन से मैं प्लानिंग कर रहे थे, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, फिर सोच ही रहे थे कि करेंगे इस चीज़ को, लेकिन वो डिले होते चला जा रहा था और जिसके कारण वो वीड्स बहुत बड़े बड़े हो गए। फिर मेरी मॉम ने बोला कि लेके आओ नीचे, प्लांट्स को नीचे लेके आओ, मैं वीड्स निकालती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं है दोस्तों कि किस तरह से एग्जैक्टली वीड्स को निकाला जाता है। तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि मुझे सिखा दो एक बार, आप कीजिए और फिर मुझे सिखाइए। तो मेरी मॉम ने मुझे बताया कि कैसे जो भी प्लांट्स है, जो भी आपके पॉट हैं, उसमें अगर जंगल ग्रो कर जाते हैं तो उसे कैसे निकालना चाहिए, ये चीज़ मेरी मॉम ने मुझे बताया। तो बहुत ही सुंदर ये एडिनियम का प्लांट है दोस्तों, और देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। और एडिनियम में सबसे बड़ी जो इसके जो स्टेम है वो काफ़ी ब्रॉड होती है नीचे से, तो ये काफ़ी देखने में अच्छी लगती है। जो जड़ होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और एडिनियम प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। और अगर दोस्तों अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है। वो अलग अलग शहरों के नर्सरी में हो सकता है अलग अलग प्राइस हो, लेकिन ये इसकी कॉस्ट अच्छी खासी कॉस्ट होती है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया है कि एक एडिनियम के प्लांट से आप बहुत सारे एडिनियम के प्लांट्स बना सकते हैं। इस चीज़ की भी जानकारी दी गई है पिछली वीडियो, अगर आप हमारी देखेंगे उसमें। तो हमने बहुत सारे एडिनियम के एक प्लांट से बहुत सारे कटिंग्स हम लोगों ने लगाए थे। कटिंग कैसे लगाना है इसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई थी। वो वीडियो में हमने पूरा शुरू से लेके अंत तक क्या क्या करना होता है, कैसे सॉइल डालना है, उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डालना है, कितना पानी डालना है, उसकी केयर कैसे करनी है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने उस वीडियो में दिया है। तो वो वीडियो अब जाके दोस्तों आप देख सकते हैं। हमारे हमारे जो चैनल है उसमें कुछ समय पहले हमने एडिनियम के रिपोर्टिंग कैसे करें उसके बारे में हमने वो इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी मॉम किस तरह से बहुत ही पेशेंस के साथ, ये बहुत ही पेशेंस का काम है दोस्तों, इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही पेशेंस के साथ वीड्स को, जंगल को निकालें, क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ नहीं निकालेंगे तो आपका जो मेन जो प्लांट है वो डैमेज हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो छोटे छोटे एडिनियम के प्लांट एक पॉट में लगे हुए हैं, और मेरी मॉम किस तरह से आराम से धीरे धीरे वीड्स को निकाल रही है। मान लीजिए कोई ऐसा जंगल है जो काफ़ी जड़ें पकड़ लिया है, तो पहले उसके जड़ों के पास थोड़ी सी हल्की सी खुदाई करनी है और फिर उसको निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा खींच दीजिएगा, तो उससे आपके जो मेन प्लांट है जो आप लगाए हुए हैं उस पर असर आएगा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान रख के ये करना होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपका जो प्लांट है
वहाँ पे टच ना हो, क्योंकि वो वहाँ पे टच होने से उसमें जो रूट्स वगैरह नए बने हैं वो डैमेज हो सकते हैं और आपके प्लांट सूख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दो कितने अच्छे एडेनियम के ये प्लांट हैं, लेकिन इसमें देखिए कितने ज़्यादा वीड्स आए हुए थे। तो हमने एक एक करके हमने सारा इसके वीड्स को निकाला, एक एक करके हमने किया। कुछ पॉट में वीड्स कम थे, कुछ में ज़्यादा थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। हर 10 दिन में या 15 दिन में आपको ये वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपने प्लांट्स को हमेशा चेक करते रहें। और ये वीड्स इतनी जल्दी ग्रो करते हैं कि मैं क्या बताऊं दोस्तों, ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ होता है इनका। अगर आप एक दिन देखेंगे तो देखेंगे अरे अभी तो बहुत छोटा है, चलो कल या परसों निकाल लेंगे, लेकिन कुछ समय में ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और जिसके कारण कभी कभी हम अपने प्लांट्स को खो देते हैं, क्योंकि जो भी सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो लिमिटेड अमाउंट में ही है, जो हैं वो हैं, आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स को आपके प्लांट से ज़्यादा ये वीड्स ले रहे हैं और वीड्स ग्रो कर रहे हैं। तो सारे तो वो तो सारा न्यूट्रिएंट्स आपका जो जंगल है, वीड्स है, वो ले गया। तो फिर आपके जो मेन प्लांट है उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है। और ऐसे कंडीशंस में प्लांट वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और बहुत बार तो प्लांट सूख जाते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि हर कुछ समय के बाद आप वीड्स को निकालते रहें, या खुद निकालें, या आप कोई स्टाफ रख लें या कोई लेबर रख लें, उसको समझा दें। उसको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को उतना आइडिया नहीं होता है, और उससे निकलवा लें। लेकिन आपको दोस्तों ये निकलवाना ही पड़ेगा, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं, और आपको बीच बीच में इसे निकालना है। तो एडेनियम के प्लांट्स दोस्तों पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मेरी मॉम ने काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। पहले 5 लगाया था, उसके बाद अभी 15-16 और प्लांट लगाए हैं। और यही प्लांट अगर आप नर्सरी में ख़रीदने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो अच्छा है कि आप घर पे ही लगा लें, आप अपने घर पे ही लगाएं। और दोस्तों ये जो हमारा चैनल है गीता गार्डनिंग, इसमें हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, आपको टिप्स बताते हैं होम गार्डनिंग का, ट्रिक्स बताते हैं होम गार्डनिंग का, कैसे आप अपने प्लांट्स को अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, कैसे आप कितना क्या फर्टिलाइज़र डालना है, कितना डालना है, कितना सनलाइट देना है, कितना उसमें पानी डालना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम रेगुलर अपडेट आपको बताते रहते हैं। इवन कि अगर आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरी मॉम जो है किचन वेस्ट, जो किचन का जो वेस्ट होता है, उससे कैसे फर्टिलाइज़र बनाना है, ये सारी जानकारी भी हमारे चैनल में दी जाती है। मेरी मॉम जो है ये सारी जानकारियाँ देती हैं। तो अगर आप इस चैनल को अगर आप अभी तक आप देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम अपने प्लांट्स को इन जंगलों से बचा सके। ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने प्लांट्स की केयर कर सकें। प्लांट्स की केयर करना दोस्तों बहुत मोटिवेशन का काम है, इसमें बहुत मेहनत लगता है, इसमें पैसे भी लगते हैं, इसमें एनर्जी भी लगता है। तो अगर आपके पास अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप प्लांट्स नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे गार्डनिंग करनी है, मुझे प्लांट्स लगाने हैं। ये मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो पहले आप अंदर से ये चीज़ डेवलप करें, मोटिवेशन लाएं, उसके बाद गार्डनिंग स्टार्ट करें। और अब तो यूट्यूब पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन हैं कि आपको गार्डनिंग करना है तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अच्छे टिप्स ट्रिक्स बताते रहते हैं। वैसे ही हमारा भी एक चैनल है, अभी रिसेंटली हमारा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। और आप लोग ऐसे ही अगर हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा तो हमारा चैनल और भी आगे बढ़ेगा। हमारा दोस्तों पर्पस यूट्यूब से कोई बहुत पैसा कमाने का नहीं है। हमारा पर्पस यही है कि लोगों के बीच एक अवेयरनेस लाएं, लोगों को गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट करें, और ताकि वो भी अपने आसपास जो है प्लांट्स लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। इस तरह की
चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पता है ये आपको कि ग्लोबल वार्मिंग किस रेट से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो हमें ग्रीनरी को लाना होगा, हमें पेड़ लगाने होंगे, हमें प्लांट्स लगाने होंगे। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल जैसे कि दीपावली हो गया, उसमें अगर हम लोग सभी लोग ये प्रण लें कि हमें एक एक पेड़ लगाना है, कहीं भी लगा दीजिए दोस्तों। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने कैंपस में ही लगाएं। आप चाहें तो कोई स्कूल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ जाके कोई पेड़ लगा दें, कोई आपको मना नहीं करेगा। प्रिंसिपल से बात करके कि मुझे एक पेड़ लगाना है, आप वहाँ जाके एक पेड़ लगा दें, कोई भी पेड़ लगा दें, शीशम का पेड़ कोई भी। तो वो आप ऐसे लगाएं। अगर आपके कैंपस में जगह है तो आप अपने कैंपस में लगाएं। अगर आपके कैंपस में जगह नहीं है तो कोई भी मैं तो प्राइवेट के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके वहाँ पे बात करके और आप पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा दोस्तों आपको, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि पेड़ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए। अगर पेड़ है तो हम लोग हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। तो दोस्तों पेड़ लगाइए, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैंने एक स्कूल देखा है अपने घर के पास, एक छोटा सा एक स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। वहाँ पे मैंने सोचा है कि कुछ पेड़ लगाऊंगा, और वहाँ पे जाके मैं प्रिंसिपल से मैंने एक दिन बात भी किया है अभी, और आगे भी जाके बात करूँगा, और उनको मैं बताऊँगा कि मुझे एक मेरा इच्छा है कि मैं यहाँ पे एक दो पेड़ लगाऊँ आपके कैंपस में, तो आप मुझे थोड़ा जगह दीजिए। तो उनके पास काफ़ी जगह है दोस्तों, तो मैं वहाँ जाके उनसे बात करके ज़रूर पेड़ लगाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे अब बंद करता हूँ। आपसे फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।